मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होता है। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति का, जो कि लास्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज 8.4 और उसका अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग चल पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सिद्ध करना है सर्व समीकरणों को। यहाँ पे 5 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। सिद्ध करके दिखाना है। और यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का होता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहे और बारीकी से देखें वीडियो को। और समझ में ना आए तो कमेंट में बताएं कि हाँ सर यहाँ पे समझ में ना आया है। हम आप लोगों को समझाने के लिए एकदम तत्पर हैं। तो ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे एलएचएस। एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको एलएचएस, राइट साइड में इक्वल टू के रहता है जो आरएचएस। तो सबसे पहले एलएचएस को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है आपका एलएचएस। एलएचएस से चलकर इसको साबित करते हुए, सिद्ध करते हुए आरएचएस का पार्ट ला कर दिखाना है तो साबित हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से वीडियो में बने रहें और देखते रहें। देखिए कोसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ऐसे करेंगे। माइनस कॉट थीटा, तो हम जानते हैं कि टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस अपॉन यानी बटा बोल सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आगे चलेंगे तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे बटा में यानी अपॉन में साइन है, यहाँ भी साइन है। तो साइन साइन का एलसीएम होगा क्या, साइन। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फिर ऐसे करेंगे, साइन से साइन में डिवाइड देंगे, 1 से कट जाएगा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। माइनस फिर साइन से साइन में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में, तो यहाँ कॉस होगा, कॉस थीटा। देखिए पूरा का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो पूरा का स्क्वायर है मीन्स 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का स्क्वायर अलग अलग करेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। और देखिए ये अपोन में है, साइन थीटा का भी स्क्वायर, तो इसको अलग कर देंगे, साइन, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर था इसके ऊपर आ गया यहाँ पे साइन पे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चूंकि कहीं भी अगर लिखा रहे 1 माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर है तो कोई भी चीज का स्क्वायर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, एग्जाम्पल में 4 का स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, यानी 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, मीन्स देखिए 4 का स्क्वायर किया तो 4 गुने 4, 4 को 2 बार लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हम 2 बार इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए अपॉन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 1 है तो जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं होता है कि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो आप 1 लिखिए चाहे 1 का स्क्वायर लिखिए, आपका आंसर एक ही आने वाला है। तो 1 लिखिए या 1 का स्क्वायर लिखिए, आपका रिजल्ट एक ही आएगा।
तो हम कुछ देर के लिए अगर इसको मान के चलें कि 1 ना है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जो है ए बन जाएगा और कॉस जो है बी बन जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जो है ए बन जाएगा, कॉस है बी बन जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, पहले जो लिखा हुआ है कॉस थीटा, इंटू यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, जो लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, और जो अपॉन में है क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, यानी कि एक बार हम जोड़ेंगे 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे और एक बार क्या करेंगे इंटू करके 1 माइनस ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। जैसी 1 माइनस कॉस थीटा करें तो देखिए ऊपर वाला मैच कर गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस को हम काटेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये क्या बच गया 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए जो ए मेरा आया एलएचएस को हल किए तो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया। आरएचएस का भी मान इतना ही है, देखिए यहाँ पे हम इसको सर्कल में कर रहे हैं ताकि आप लोग समझे। एलएचएस से जब हम चले तो उसका मान आया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और आरएचएस का भी मान है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एलएचएस का जो मान है इतना जो सर्कल में किया हुआ है और आरएचएस का मान है इतना जो सर्कल में है, दोनों क्या है बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूव हो गया, क्या हुआ प्रूव हो गया। कैसे, तो एलएचएस से जब हम चले लेकर तो इसका मान आ गया कितना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और आरएचएस का भी मान इतना ही था। तो इससे साबित होता है कि एलएचएस और आरएचएस क्या है दोनों इक्वल है, यानी कि 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे तो कह रहा है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे थीटा का मान a है, यानी कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है कि 2 sec a होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें, यदि जहां समझ में ना आए तो वहां पे आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ। तो सबसे पहले हम एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस को हम हिंदी में बायां पक्ष भी कहते हैं, बायां पक्ष। तो एलएचएस में जो लिखा हुआ है लिख देंगे cos a, थीटा के जगह पे ए है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। एलएचएस लिखा गया। अब सबसे पहले हल करने के लिए हम इसका एलएचएस के तरफ जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेंगे, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा cos a, दोनों का एलसीएम इतना आएगा। अब इस तरह से देंगे, अब 1 प्लस साइन से जब डिवाइड देंगे ये पूरा में तो 1 प्लस साइन कट जाएगा, तब बच जाएगा cos a। तो cos a से cos a में गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस, अब देखिए cos से डिवाइड देंगे तो cos कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन a। तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी चीज अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब जैसे ही हुआ तो इसको आगे अब सोल्व करेंगे तो कैसे, तो cos स्क्वायर a लिखेंगे, cos स्क्वायर a प्लस, अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे, यानी कि हो गया आपका a,
आई हो गया आपका बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, अब प्लस होता है 2ab यानी 2 ए का मान 1 और बी का मान 2abs, बी का मान है साइन ए, जो अपॉन में लिखा हुआ है वो लिख देंगे क्या, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ पे, क्योंकि सभी जगह प्लस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, कितना लिखेंगे 1। ध्यान रखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसके जगह पे कितना लिख दिए 1 लिख दिए, प्लस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 2 1 और साइन में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, कितना हो जाएगा 2 साइन ए, अपोन में लिखेंगे देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा देखिए 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस इधर क्या आया है 2 साइन ए, क्या आया है 2 साइन ए, फिर अपोन में लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन करेंगे, कॉमन अर्थात 2 से हम भाग देंगे, तो देखिए 2 से अलग अलग 2 है और इससे भाग देंगे, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा 1 टाइम्स में प्लस, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1 प्लस साइन है, खाली बच गया साइन है, अपोन में जो लिखा हुआ है लिख देंगे क्या है 1 प्लस साइन ए, दिख रहा है देखना, अब फिर कॉस ए। आप लोगों को वीडियो साफ से दिख रहा होगा तो यस जरूर कर दें। तो देखिए अब जैसे यहाँ कॉमन कॉमन करना है यानी कि 2 से भाग देना या 2 से कॉमन कर लेना 2 को, तो 2 को जैसे ही कॉमन किए तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस 2 यहाँ से बाहर हुआ तो बच गया साइन है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए हो गया, नीचे भी था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कट गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अब क्या बच गया, तो यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ बचा हुआ है 2, तो देखिए यहाँ से हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचा हुआ है 2, 2 गुने कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो कट गया तो 1 होगा, अब बटा है बचा हुआ है देखिए क्या कॉस ए, क्या बचा हुआ है कॉस ए, समझिए कि 2 ऊपर है गुना 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस, हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए किसका उल्टा होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये 1 बटा कॉस है 1 बटा कॉस, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या 2 पहले से है, 1 बटा कॉस के जगह हम लिख सकते हैं सेक ए, क्या लिखेंगे सेक ए, तो जैसे ही हम सेक ए लिखे तो एलएचएस से चलने के बाद मेरा जो मान आया एलएचएस का कितना आया 2 सेक ए, और हम ध्यान देंगे तो इधर एलएचएस में इतना था और आरएचएस में क्या था 2 सेक ए, यानी कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस यानी 2 सेक ए के बराबर है, तो यह साबित हो गया, इसलिए हम लिख देंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी एलएचएस का जो मान है 2 सेक ए, आरएचएस 2 सेक ए के बराबर है, ये बात क्या हो गया साबित हो गया, यानी कि इसको लिख देंगे प्रूव्ड। बस इतना ही करना है आप लोगों का, आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर अवश्य मिल जाएंगे, इसमें नो डाउट। अगर कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके इस बात को पूछ सकते हैं, और आप बारी बारी से वीडियो को देखें, ध्यान से देखें ताकि समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाकर दिखाना है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और बढ़िया से तैयारी करें इसके लिए, क्योंकि इसको रिपीट करना होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा बार बार, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना पाए और आपका 5 नंबर आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए एलएचएस से चलेंगे,
तो मेरा LHS में जो दिया हुआ है लिख देंगे, दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए इतना इक्वल टू इतना लाने के लिए LHS को ले लिए हम। अब आगे बढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो tan थीटा को जस के तस लिखेंगे पहला लाइन में, tan थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस कॉट, तो हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस cot थीटा को जस के तस लिखेंगे cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा के लिए लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, इस तरीका। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऐसे इसको लिखेंगे, पहले tan थीटा लिख दिए, देखिए 1 साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin थीटा, ठीक है। और देखिए 1 से साइन में डिवाइड देंगे तो साइन बार में, तो साइन से 1 में करेंगे तो क्या होगा sin थीटा माइनस, अब देखिए साइन से साइन में डिवाइड देंगे तो कट जाएगा 1 बाद में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos में, तो यहाँ cos थीटा हो गया, प्लस उसी तरीका से यहाँ पे cot थीटा को लिख देंगे अपॉन 1 cos का एलसीएम लेंगे तो cos होगा, यहाँ पे इस तरह से 1 से cos में डिवाइड देंगे तो cos बार में, तो cos से 1 में किए तो यहाँ हो गया cos थीटा माइनस, देखिए cos थीटा से cos थीटा में डिवाइड दिए तो कट गया एक बार में, एक से साइन में करेंगे तो साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ बटा है फिर उसके नीचे बटा है, तो बटा के नीचे में अपॉन के नीचे में अपॉन, यानी बटा के नीचे में बटा आता है तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर। तो देखिए अगला लाइन में जैसे ही हम जाएंगे तो tan थीटा के लिए लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। और देखिए tan के लिए हो गया ये, अब फिर देखिए इसके यहाँ बटा है और उसके नीचे भी यहाँ पे क्या है बटा है, तो जब कोई चीज tan के बटा में आ गया, tan के लिए आ गया sin बाई cos, अब देखिए उसके बटा में है sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, तो हम sin थीटा को ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे sin को, और यहाँ पे बटा में आ जाएगा क्या sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और देखिए ये वाला प्लस यहाँ लिख दिए, और देखिए यहाँ पे cot थीटा के लिए लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और देखिए इसके बटा में है क्या, cot के बटा में है cos माइनस sin अब बटा cos, cos कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी cos आने वाला है यहाँ पे cos थीटा ऊपर, अपॉन में आएगा क्या cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में जरूर आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए साइन में जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए cos थीटा को यहाँ लिखेंगे cos थीटा इंटू देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, क्या है प्लस है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे प्लस माइनस को चेंज करेंगे। हमको करना क्या है कि यहाँ देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को सेम करेंगे, जैसे कि साइन माइनस कॉस है तो यहाँ भी करेंगे साइन माइनस कॉस, चूंकि यहाँ पे कॉस माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे नहीं माइनस साइन को बाहर लेकर आएंगे। देखिए जब हम माइनस को कॉमन करेंगे ना तो जो माइनस में साइन थीटा रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो cos थीटा प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस माइनस को हम बाहर लेके आएंगे, तो बाहर जैसे लेके आएंगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ के बाद इसके से कनेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसके लिए साइन बदल जाएगा। देखिए यहाँ प्लस था, क्योंकि हम यहाँ क्या किए साइन माइनस कॉस करने के लिए इसको हम साइन को यहाँ लाएंगे और कॉस को अंदर लेके जाएंगे माइनस में, आप माइनस वाला साइन को प्लस में लेकर आएंगे, तो माइनस कॉमन हो गया, जैसे ही माइनस कॉमन हुआ तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब देखिए ये वाला कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा तो बैठा ही रहेगा आगे,
इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो यही माइनस बाहर आया, तो माइनस जब बाहर आया तो साइन थीटा क्या में हो गया, प्लस में हो गया, क्या हो गया, प्लस में। आई कॉस थीटा जो प्लस में था वो कहाँ हो गया, चला गया माइनस में, चला गया कॉस थीटा। अब जैसे ही ऐसे हुआ तो ये जो मैंने माइनस को कॉमन किए तो साइन प्लस में हो गया, कॉस प्लस में था वो क्या हो गया माइनस में, और माइनस बाहर आने के बाद ये प्लस को क्या में बदल दिया, माइनस में। अब देखिए आपका यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस दोनों जगह है तो एक हो जाएगा एलसीएम में। और देखिए कॉस और साइन है, कॉस और साइन, तो यहाँ पे एलसीएम में हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में होगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिए, इस तरह से करेंगे। अब देखिए पूरा से डिवाइड देंगे इसमें, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से पूरा पूरा कट जाएगा, और कॉस थीटा से ये वाला कट जाएगा तो बच जाएगा साइन थीटा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस बढ़ जाएगा साइन। अब यहाँ भी पहले से साइन स्क्वायर है, एक और साइन से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू, क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। अब देखिए माइनस, अब देखिए इससे जब डिवाइड देंगे इसमें तो साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से ये वाला साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, और कॉस में कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा कॉस क्यू थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब आगे की ओर चलेंगे तो ऊपर इसको हम लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर इधर यहाँ हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो इसको हम लेकर चले जाएंगे, चूंकि होता है एक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है ए बी। यहाँ तक हम लिखेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से साफ साफ। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसको समझ लीजिए आप, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए, ये हो गया ए क्यू, ये हो गया माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, पहले ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे साइन माइनस कॉस, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू में जाएंगे तो क्या है ए स्क्वायर, तो ए किसको माने साइन को, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया एक क्यू माइनस बी क्यू पे, जो बटा में लिखा हुआ है अपोन में उसको पूरा को लिखेंगे, जो कि आपका क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला जो है लिख दिया वहां पे। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला क्या होगा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो ये पूरे के जगह पे मीन साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा के बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि सब तो कट गया। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरा के बटा में क्या है साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे इसको अलग अलग करेंगे, इसको क्या करेंगे अलग अलग, जैसे कि 1 के बटा में पूरा को करेंगे, जैसे 1 के बटा में हम करेंगे क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है 1 के बटा में कर दिए, फिर अलग अलग करेंगे, इसका मतलब है प्लस करेंगे और फिर ऊपर वाला जो लिखा हुआ है लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके भी बटा में करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि यह 1 प्लस साइन इंटू कॉस दोनों के बटा में नीचे वाला है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो पहले एक के बटा में कर दिए इसका पूरा मान, फिर इसके बटा में करेंगे क्या कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या होगा, cos से cos, साइन से साइन कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम जानते हैं कि 1/cos का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक थीटा इंटू, और 1/sin, तो साइन के लिए क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। अब प्लस क्या, जब ये कटा होगा पूरा तो कितना आया होगा, 1। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, और करके ऐसे लिख सकते हैं। ये जो sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1 है, इसको 1 को आगे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि LHS से जब चले tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, तो मेरा जो मान आया 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा आ गया, जो कि RHS का मान है। यानी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। यहाँ पे प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये बात क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूव हो गया कि LHS बराबर क्या होता है, RHS। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका से हमने प्रूव करके आप लोगों को दिखाया। आप लोग इसको बारी बारी से वीडियो को देखें और घर पे बार बार प्रैक्टिस करें और इसको इतना आसान बना दें, क्योंकि कोई भी चीज का प्रैक्टिस करने से वो उतना ही आसान हो जाता है जितना कि आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में 5 में 5 मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ताकि 5 नंबर आए। यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसका आप लोग नोट्स बुक तैयार कर ले, ताकि एग्जाम नजदीक आए तो आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में बढ़िया तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, बना देते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए इतना इक्वल टू इतना लाना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS और RHS को बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ LHS को सॉल्व करेंगे। तो मेरा LHS क्या है, LHS मेरा क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अब इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो देखिए इसको जब सोल्व करने जाते हैं तो 1 प्लस सेक ए, तो सेक ए के अपोजिट क्या होता है, कॉस ए, यानी 1 बाई कॉस ए। क्या हो गया, कॉस ए। देखिए पूरा के बटा में क्या है, सेक ए। क्या है, सेक ए। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और सेक का, कॉस का। तो 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा। क्या होगा, कॉस ए। तो देखिए 1 से कॉस में डिवाइड देंगे तो कॉस टाइम्स में कटेगा। अब कॉस से 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस, कॉस से कॉस में करेंगे डिवाइड देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। देखिए अब बटा में क्या है, सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो इसको भी इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पहले से बटा में है और इसके बटा में भी उसके नीचे भी बटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कॉस ए प्लस 1 अपोन में लिखेंगे कॉस ए, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा क्या, कॉस ए प्लस 1। इसको हम या करके लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। तो ए जो मान हुआ LHS का मान है। LHS को जब सोल्व किया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को जो जब हल किए तो इसका आंसर आया कॉस ए प्लस 1, या इसको कह सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब हम RHS को भी अलग सोल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका मान कितना आया। इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि LHS और RHS को दोनों को सोल्व किया
करने पड़ता है। और जब दोनों का मान बराबर आ जाएगा LHS और RHS का, तो हम कह देंगे कि हाँ LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो LHS का मान इतना आया, RHS को भी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप लोग ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 अगर कहीं लिखा हुआ है या कहीं 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों का जो मान होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 कहीं लिखा हुआ है या 1 का स्क्वायर लिखा है, दोनों का मान 1 के बराबर होता है। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे 1 न लिख करके क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन्स 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम उसको करेंगे 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला पे चला जाएगा, मीन्स एक को हम ए मानेंगे और cos ए को बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता क्या है, ए प्लस बी, मीन्स एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। यानी कि कह रहा है कि ए प्लस बी कीजिए, यानी कि 1 प्लस कॉस कीजिए, 1 प्लस कॉस ए कीजिए और एक बार 1 माइनस कॉस ए कीजिए। अपोन में जो लिखा 1 प्लस कॉस ए, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अपोन में लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए को हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका RHS का जो मान आ रहा है 1 प्लस कॉस ए के बराबर, 1 प्लस कॉस ए के बराबर। हम देखेंगे कि LHS का मान कितना आया था, 1 प्लस कॉस ए के बराबर, 1 प्लस कॉस ए के बराबर। और RHS का भी मान आया 1 प्लस कॉस ए के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि LHS का मान और RHS का मान दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात 1 प्लस एक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड, साबित हो गया कि LHS और RHS क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो यह भी जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा, तो इसका नोट्स बुक बनाइए, तैयार कीजिए और एग्जाम के समय भी आप इसको प्रैक्टिस करके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। तो हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका तैयारी बेहतरीन हो, जिससे आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आए। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आप सबसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।